ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसके 3 लॉ आपके हो चुके हैं। ठीक है, आज मुझे पढ़ाना आपको फ्रिक्शन पढ़ाना है। फ्रिक्शन के देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि जब कोई बॉडी चलेगी किसी सरफेस के ऊपर तो सरफेस उस ऑब्जेक्ट के चलने का अपोज करेगा। ठीक है, लगाएगा अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स मतलब पीछे काम करता है। बॉडी जहां भी जाएगी ये फोर्स हमेशा उसके अगेंस्ट काम करेगा, पीछे काम करेगा। अब होता है ये क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एफ एस होता है, इसको बोलते हैं एफ टी, इसको बोलते हैं एफ आर। एफ आर बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये तभी काम आता है जब बॉडी रोल कर रही होती है। तो फिलहाल हमारे चैप्टर में भी रोलिंग कहीं नहीं हो रही है। जो भी रखा होगा ऑब्जेक्ट वो स्लाइड करेगा। अगर वो स्लाइड करेगा तो भाई हम उसको दिखाएंगे कि हाँ ये चलेगा। तो उस केस में एफ एस या एफ के ही मैटर करेंगे। वहां पे एफ आर नहीं पढ़ाना है मुझे। एफ आर कब पढ़ाएंगे? कब? जब पढ़ेंगे चैप्टर रोटेशनल मोशन, कि कोई गोला है वो धीमे धीमे गोल 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 करते करते या फिर वो रोल करते करते आगे बढ़ रहा है। उस केस में भी सरफेस अपोज करती है विद फ्रिक्शन एफ आर। लेकिन एफ आर की वैल्यू बहुत कम होती है। तो फिलहाल में एफ आर नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है एफ एस और एफ के पढ़ना है। यहाँ में डायग्राम में क्या बता रखा है कि जैसे जैसे हमारा फोर्स बढ़ता है एफ एस बढ़ रहा होता है। एफ एस का मीनिंग क्या होता है कि जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब तक बॉडी पे लगने वाला अपोजिंग फोर्स। ठीक है, लेकिन हमारे फोर्स लगने के बाद एक टाइम ऐसा भी आता है जब बॉडी चलने लगती है। क्योंकि भाई अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 होती है, ठीक है, और हमारी वैल्यू 10 से 11 हो गई, ज्यादा हो गई, तो तुरंत हम जीत जाएंगे इस फ्रिक्शन फोर्स से और बॉडी तुरंत चलना शुरू कर देगी। उसके पहले तक का हमारा फोर्स 4 है तो इसको बोलेंगे 4। ये भी 4, ये भी 4 का ही फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? 4 का फोर्स लगाएगा। 4 का मीनिंग क्या होता है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, जितना आप लगाओगे उतना हम लगाएंगे। लेकिन कब तक? जब तक इसकी ताकत है। ठीक है, आप लगाएंगे 4 वो भी 4 लगाएगा, आप लगाएंगे 6 तो वो भी 6 लगा देगा, आप लगा देंगे 10 तो वो भी 10 लगा देगा। दिख रहा होगा आपको 10 में। आप लगाएंगे 11 तो 11 नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि भाई हम 10 से ज्यादा हो नहीं सकते। जैसे वो 11 लगाएगा तो उसका मतलब कि ये बड़ा हो गया। तो ये क्या है, 10 से 11 नहीं हो पाया, तो तुरंत बॉडी चलने लगेगी। और चलते समय सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाएगी अपोजिंग फोर्स, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। इसको एफ के बोल देते हैं। और इन सभी वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स होता है। यहाँ पे एफ एस मैक्स की वैल्यू जो आती है यहाँ पे, देखिए जो जो एफ एस मैक्स होता है वो कितना होता है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। एफ एस मैक्स जो यहाँ लिखा होता है, मैंने जो लिखा है एफ एस मैक्स की वैल्यू डिपेंड करती है इसके कांटेक्ट के ऊपर। एक मिनट। ये मेरा म्यू एस एन होता है, और जो एफ के मैक्स होता है, एफ के मैक्स तो होता नहीं इसमें, ये म्यू के एन होता है। ठीक है, यहाँ पे अब जो देखिए यहाँ पे होता है क्या कहते हैं, एन। एन को बोलते हैं नॉर्मल। एन क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू, जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू, इसके लिए फिक्स नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे देखा सर्विस आपको हॉरिजेंटल है, अगर आपका सर्विस हॉरिजेंटल होगा तो एन इक्वल टू आप पढ़ा देंगे एम जी। अगर सर्विस आपका कुछ इंक्लाइन होगा तो एन इक्वल टू आएगा एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट। ठीक है, अगर वही आपका हो जाएगा वर्टिकल तो एन का एम जी से कोई संबंध नहीं होगा। उस समय अगर हम उसको दबाते हैं अपने पास से, या उस पर लगता है कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन चैप्टर में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगता है, वो उस बॉडी को दबा रहा होता है, तो सरफेस भी उतना रिस्पॉन्स करती है। तो इन दैट केस एन विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर। यहाँ बातें आती है कि एन इक्वल टू क्या, तो एन इक्वल टू क्या, उसके 3 केस आते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट रखा है हॉरिजेंटल। दूसरा, ऑब्जेक्ट रखा है इंक्लाइन सरफेस के ऊपर। और तीसरा, ऑब्जेक्ट रखा है वर्टिकल सरफेस के ऊपर। इसके अलावा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ाते हैं इसमें, इस केस में, कि अगर आपका दे रखा है, ये हॉरिजेंटल दे रखा होता है ऐसे, इस तरीके से, जैसे ये दिखा देते हैं। एक आता है इंक्लाइन, कि हाँ भाई ऐसे दे रखा है। और एक आता है वर्टिकल, जो आपका ऐसे दे रखा हो। ठीक है, इस केस में देखिए ये एम जी आता है और ये आपका एन आता है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इस केस में ये क्या आता है, ये एम जी आता है और ये आता है एम जी कॉस थीटा, और ये आपका एन आता है।
क्लियर? थोड़ा ये इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, जो देखिएगा आपको यहाँ से। और इस केस में क्या आएगा, देखिए ये mg आएगा, नीचे आएगा mg, तो यहाँ जो n आएगा वो n आपका 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे n है ही नहीं। तो दिस थिंग इज देयर कि हाँ भाई ये इसमें होने वाला है। दूसरी बात ये हमेशा याद रखिएगा कि जहां पर भी ऑब्जेक्ट जाएगा फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके अगेंस्ट काम करे। ये चीज है। आगे चलिए, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद भाई आगे चलते हैं, आगे क्या कर सकते हैं। इसमें आता है एक पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं थीटा एस। क्या बोलते हैं थीटा एस? इसका मीनिंग क्या होता है कि हम जब यहाँ देख रहे हो इस डायग्राम में, आपको यहाँ देखिएगा डायग्राम में कि ये ऑब्जेक्ट रखा है, पीछे वाला फोर्स कैसा है, ये आपको दे रखा है एन, एन, और पीछे काम कर रहा है एफ एस मैक्स, और आपका ये एफ के काम करता है। हम इसको मैच करा सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे। तो इसका आंसर भाई कितना आएगा, कैसा आएगा? ये, और एक आपका ये आता है ये, ठीक है। ये इसका आर होता है R1, ये क्या था R2 आता है। एंगल जो ये आता है, ये एंगल, इसको बोलते हैं थीटा एस, इसको बोलते हैं थीटा के बोल देते हैं, ठीक है। तो थीटा एस मीन्स क्या होता है, R1 और N के बीच का एंगल जो लिखा होता है यहाँ पे। थीटा क्या होता है, थीटा एस, एंगल बिटवीन R1 एंड N, ठीक है। एंड tan थीटा एस बराबर म्यू एस, tan थीटा के बराबर म्यू के। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। म्यू एस जो लिखा होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन। म्यू के को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रैक्शन, ठीक है। म्यू एस या म्यू की वैल्यू, ठीक है, हमेशा 1 और 0 के बीच में होती है, ठीक है। इतना लिखिए, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, इतना आएगा। अब अगला पार्ट है इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। एक अच्छा एक पॉइंट मुझे पढ़ाना था, जैसे पढ़ा था एंगल ऑफ रिपोज आता है। तो एंगल ऑफ रिपोज का मीनिंग क्या होता है, आपने देखा होगा कि सर्फेस अगर धीमे धीमे जैसे रखी यहाँ रखी है हॉरिजॉन्टल, तो ये ब्लॉक अपने आप मूव नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है जब तक हम उसको धक्का नहीं देंगे तब तक चलेगा नहीं। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा तिरछा कर रहा हूँ, एंगल बढ़ा रहा हूँ इसका, तो एंगल बढ़ाने से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अपने आप नीचे शुरू हो जाएगा गिरना, अपने आप नीचे क्या होगा, गिरना शुरू कर देगा। तो थीटा बढ़ाने से, थीटा मतलब आपने किया यहाँ से 10 डिग्री, 20, 30 किया, और 30 पे आपको लगता है कि अब ये बिल्कुल नीचे गिर पड़े, और जैसे हमने 31 किया तुरंत वो ब्लॉक नीचे चलने लगा। तो 30 डिग्री पे ऑब्जेक्ट रेडी है टू स्लाइड ऑन द इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है। So 30 degree is called angle of repose. Angle of repose means what? The angle of inclination at which the object is just ready to slide. ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एंगल ऑफ रिपोज जो होता है प्रैक्टिकली, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो थीटा एस
जो होता है वो थीटा आर मतलब एंगल ऑफ रिपोज के बराबर ही आता है। यहाँ लिखते हैं अगला पॉइंट क्या आता है भाई, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इसका आ गया एम जी। और इसका जो ये इधर ड्राइव करेगा, आपको ये जो इधर मूव करेगा, दिस इज कॉल्ड एम जी साइन थीटा। और जो पीछे काम करेगा उसको बोलेंगे एफ एस मैक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो एंगल आपका आएगा ये थीटा आर आएगा। ठीक है, थीटा आर। तो यू कैन से कि एम जी साइन थीटा आर इक्वल टू एफ एस मैक्स। ठीक है, एम जी साइन थीटा, इसका कोई मतलब नहीं लिखने का, आप सीधे सीधे बात को लिखिए कि भाई क्या होता है। ठीक है, इतना मीनिंग आता है। और लिखिए थीटा आर ये होता है, तो थीटा आर इक्वल टू थीटा एस म्यू एस टेन इनवर्स म्यू एस। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा ये। ओके, इतना आ जाएगा। हम इसके यहाँ दिखा देंगे इसको इस तरीके से। भाई ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये कितना गिराएगा, थीटा एस। ये कितना होगा, थीटा आर। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना। अगला इसका नंबर आता है भाई, अब क्या इसमें मुझे बताना चाहिए आपको। तो इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आता है, देखिए मान लीजिए inclined surface, inclined surface of inclination कितना मान लें, साइन 30, आप मान लीजिए 30 डिग्री। ठीक है, इतना। इफ म्यू बराबर 0.2, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 10 seconds and its velocity। ठीक है, तो आपको दिखाएंगे इस तरीके से। सरफेस रखा आपको इंक्लाइन है, यहाँ रखा है इस तरीके से, दिख रहा है आपको इस तरीके से। एंगल क्या, 30 डिग्री।
अब इसमें क्या आता है कि भाई इसका जो वेट आएगा, वेट क्या आएगा mg, एक आएगा यहाँ पे, मैं फिक्स कर देता हूँ, ये आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा mg, m क्या रखा है 2g, एक आपको ये आएगा। और एक पीछे फोर्स काम करेगा, ठीक है, F काम करेगा इसमें। मुझे फिर चेक करना पड़ेगा भाई दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। अगर देखिए ये जो एफ एस मैक्स आता है, इसके पहले पहले पता कर लेते हैं वैल्यू क्या आता है। तो आप कहेंगे ये जो है ये आपका ड्राइविंग फोर्स है, और ये कौन सा, ये आपका अपोजिंग फोर्स है। आप करेंगे इसको सॉल्व, तो 2g sin 30, ये क्या आएगा, 2g क्या होगा, सपोज आप जो 10 मान लीजिए, और ये आपका 1/2 आता है, तो पूरा को 10 न्यूटन आता है, ठीक है। और जो एफ एस आता है, एफ एस मतलब एफ एस मैक्स, ठीक है, आएगा म्यू एस एन, और म्यू एस एन इक्वल टू क्या आता है, क्या आता है 2g cos 30, क्लियर। कितनी आती है वैल्यू एफ एस की, म्यू एस क्या होता है 0.2 इंटू 2, जी क्या होता है, जी आपका होता है 10, और cos 30 क्या होता है √3/2। और देखिए √3/2 क्या होता है, √3/2 मतलब होता है √3 होता है 1.7, तो 1.7/2, तो आपको 0.85 आएगा 0 पॉइंट, या इसको मैं पहले √3/2 कर लेता हूँ, बाद में दिखाता हूँ चीजें। अब इससे आप कहेंगे ये 2 कट जाएगा, ठीक है, इससे ये भी कट जाएगा, तो पूरा √3 आएगा, और √3 आएगा कितना 1.7 न्यूटन। अब इसके रिस्पेक्ट में देखिए ये क्या है, बहुत छोटा है, कहाँ 10 न्यूटन, इसका मतलब ये हिसाब से भी हुआ कि ड्राइविंग फोर्स बहुत बड़ा है, और ये कौन सा है, ये बहुत छोटा फोर्स है, तो मतलब ये चलेगा, ठीक है। सो नेट फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, ये आएगा 2g ड्राइविंग फोर्स माइनस क्या F, जितना है। आप इसको एफ से एफ के से कोई बात नहीं है, बस एफ लिखिए। ये पूरा कितना है, आपका 10 आ गया, ये कितना 1.7 आ गया, इक्वल टू क्या होता है, ये आएगा 8.3 न्यूटन। और एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ही आता है, तो एम में एम क्या दे रखा है 2, ए क्या दे रखा है ये, यहाँ से ए कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये आएगा 8.3/2, तो 2 4 8 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आ गया। अब इतना जो आपका आ चुका है, हम इस ए की हेल्प से क्या करेंगे, पता करेंगे उसकी स्पीड क्या है, बाकी चीजें क्या है, हम इसको सोच सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें आता है, इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, देखिए ए मिल गया मेरे को, तो सो आप कहेंगे एस इक्वल टू क्या आता है, कहता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू क्या देखा है 0, टी क्या देखा है 10 सेकेंड, हाफ ए क्या होता है 4.15, टी क्या होता है 10 सेकेंड का स्क्वायर। अब इसको कैसे बोल सकते हैं, तो यहाँ से एस कितना आता है, इसको कट कर दीजिए आप इसको, ठीक है भाई, 4.5 का कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.075 इंटू क्या आएगा 100 आएगा, 2 0 ये आएगा 207.5 मीटर, ठीक है, ये इतना आ गया। आपसे वेलोसिटी पूछी गई है, एंड v इक्वल टू क्या आता है u प्लस 8a, v क्या होता है 0, a क्या होता है 4.15, t क्या होता है 10, तो ये आपका आएगा 41.5
5 मीटर पर सेकंड, ये इसका मीनिंग आ गया, समझ गया, आंसर आ गया इसमें। तो बाय दिस वे यू कैन गेट योर आंसर। ठीक है, आगे हम देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन में तो और बहुत सी चीजें लिखी होंगी इसमें, तो और बहुत सी चीजें होने का मतलब ये होता है कि मैं चलो ठीक, इसमें आता है क्वेश्चन जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन के आते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लॉक ब्लॉक क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, ये एक मैंने करवाए थे आपको, ये कि हम किसी रखेंगे सरफेस के ऊपर, इसको रख देंगे, रख दिया इसको मैंने। अब देखिए क्या होगा, आप कहेंगे हमने लगाया इस पे एक फोर्स और इसे ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, हमेशा नीचे वाला ब्लॉक M1 होगा। तो M1 है, ये कौन है, M2 है। आप कहेंगे ये वाला M1 आएगा, ये वाला क्या आएगा, M2 आएगा। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कि आप कैसे देखिए, इसका जो आएगा वेट आएगा M1 जी, इसका क्या आएगा N1। ठीक है, जो टोटल आएगा पूरा मिला के आएगा, उसे कुछ इसी को जरूरत नहीं पूरे बताने की। अगर बस इसी का होता है तो ये क्या आएगा, ये आपका N2 आ जाएगा। और ये क्या आएगा, अब ये इसका अपोज करेगा, तो ये लगाएगा इसके ऊपर एक फोर्स, पीछे फोर्स लगाएगा F, ये भी इस पे लगाएगा फोर्स, काउंटर फोर्स लगाएगा F इक्वल टू इतना। तो दिस इज ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस बॉडी, और ये कौन सा ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस बॉडी, ये कौन सा अपोजिंग फोर्स और दिस बॉडी सेम। ठीक है, इसमें कुछ केस आते हैं। पहला केस क्या था भाई, फर्स्ट केस, दो केस। पहला केस क्या था, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन लोअर ब्लॉक। ठीक है, ए केस, देखिए इफ एफ की वैल्यू मतलब कम हो, किससे कम हो, म्यू M1 प्लस M2, ये इसकी एफ मैक्स की वैल्यू है। ठीक है, वो भी प्रूफ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सीधे वैल्यू बता रहा है इसकी वैल्यू। ठीक है, देन both blocks will move with same acceleration, और A इक्वल टू आएगा मेरा F अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, इतना आएगा। सेकंड क्या आएगा, कि इफ F की वैल्यू इसके बराबर हो जाए, देन both blocks will move with same acceleration, with same acceleration। ठीक है, और इसी केस में आपका जो A आएगा वो A मैक्स आएगा, वो म्यू जी आएगा।
ठीक है, म्यू जी, ठीक है। अब तीसरा केस क्या था, मान लीजिए कि हमारा फोर्स वो एफ मैक्स से बड़ा हो जाए, तो क्या होगा, तो दोनों ब्लॉक क्या होंगे, अलग अलग होंगे एक्सीलरेशन। ठीक, इसमें अगला नंबर आता है, सी नंबर आता है कि इफ एफ की वैल्यू बड़ी हो जाती है म्यू m1 प्लस m2g से, देन बोथ blocks will move with different oscillations। ठीक है, अब वो किसका, तो आप कहेंगे देखिए देखिए जिसे फोर्स लगा है ना, उसका ए, जो A2 आएगा वो तो म्यू जी आएगा, वो सेम रहेगा। और जो A1 आएगा वो आएगा म्यू रखिए म्यू m2g अपॉन m1, इतना आएगा। ठीक है, समझ गए, ये बस मैं चेक कर लूँ, चेक कर लेता हूँ। अगर ये ऐसा होगा तो देखिए ये काम कर रहा होगा तो एफ होगा म्यू m2g बराबर m2a2, है ना, कट जाएगा, इसका क्या है फाइनस म्यू, हाँ ये कुछ चेंज होगा, ये कुछ है ना, इसको थोड़ा चेंज देखना पड़ेगा मुझे, ये आपका इतना नहीं आएगा, ये आपका आएगा, देखिए A1 जिसका आएगा F माइनस ठीक है इतना, इसका आएगा F माइनस म्यू m2g इक्वल टू m1 a1, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना नहीं, इसमें दूसरी चीज आती है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन अपर ब्लॉक, ऑन अपर ब्लॉक, यहाँ देखते हैं इसको इस तरीके से, फोर्स यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब ये लगेगा तो ये इसका अपोज करेगा, तब कहीं इस पे फोर्स लगाएगा पीछे, इसका नाम होगा F, इस फोर्स से कहा इसका नाम होगा F आएगा, तो ये वाला इसके लिए बनेगा ड्राइविंग, और ये वाला इसके लिए बनेगा अपोजिंग, ये बनेगा ड्राइविंग, और ये वाला इसके लिए बनेगा ड्राइविंग। ये कौन है, m1 है, m2 आता है। ठीक है, हियर आप देखेंगे, देखिए यहाँ जो एफ मैक्स आएगा, ठीक है, एफ मैक्स कितना आएगा, ये आपका आएगा म्यू
ये आएगा एफ पे काम M2A, ठीक है। इधर आपका आएगा M1A, ठीक है। दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये कितना है, ये कट जाएगा भाई, आएगा M2। और ए जो आपका आएगा, ए आपका आएगा म्यू M2 अपन M1। हियर जो एफ मैक्स आता है वो आता है म्यू M2 M1 प्लस M2 अपन M1 जी। ठीक, इतना आएगा पहला केस। अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आपके एफ मैक्स से कम होती है, देन बोथ ब्लॉक्स विल मूव with same acceleration A equal to, ये आता है F डिवाइड M1 प्लस M2। सेकंड नंबर बी, ठीक है। कि इफ F बराबर ये A मैक्स आएगा, ठीक है। और सी नंबर इफ F की वैल्यू बड़ी हो जाए, किससे बड़ी हो जाए, then both blocks will have different acceleration, ठीक है। will have different acceleration। अब देखिए होता क्या है, नियम क्या होता है, जिस पे फोर्स लगा होता है, ठीक है, उसी का ए चेंज होता है, और जिस पे फोर्स नहीं लगा होता उसका ए सेम रहता है। तो यहाँ पे देखिए इस पे फोर्स नहीं लगाया तो उसका होगा A1, A1 सेम रहेगा, A1 आपका वही रहेगा A मैक्स के बराबर। A2 विल चेंज, ठीक है। कितना आएगा भाई A1, एंड A2 कितना आएगा, A2 आएगा देखिए F माइनस
ठीक है इतना। इसको याद कर लीजिए, इसे कैसे आते हैं। इसके अलावा इसमें मैं क्वेश्चन डाल सकता हूँ, मान लीजिए आपने क्वेश्चन डाल दिया इसके ऊपर, तो मान लेते एग्जाम्पल ले लेते, चलो ये ब्लॉक दे रखा है ऐसा, ये रखा है, इसके ऊपर ऐसा ही ब्लॉक रखा है, मान लो ये 5 kg का है, ये क्या है 10 kg मान लो, और यहाँ का म्यू दे रखा है, म्यू होता है 0 पॉइंट क्या मान लें 4 मान लो, फोर्स यहाँ लगा है, फोर्स, ठीक है। फाइंड एक्सीलरेशन, ठीक है। अब इसमें पहला एफ इक्वल टू कितना हो जाता है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ भाई क्या आता है, म्यू एम एल प्लस एम टू जी, 10 और 5 15, 15 इंटू 60 मतलब 15 इंटू 4 क्या होगा 60 आएगा। तो मेरा फोर्स रखा है यहाँ पे सपोज 45 न्यूटन, और सेकंड नंबर एफ दे रखा है आपको 60 न्यूटन, और थर्ड एफ आपको दे रखा है सपोज कितना मान लें, आप मान लीजिए इसको M2 M1 100 मान लो 75 न्यूटन, ठीक है ऐसे मान लो। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व कैसा आएगा, तो आप कहेंगे भाई पहले मैं ये चेक कर लूँ कि एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आती है, तो एफ मैक्स कितना होता है, तभी तो हम बता पाएंगे भाई हम किस ब्रैकेट में आते हैं। क्या था म्यू एम वन प्लस एम टू जी, यहाँ देखिए यहाँ पे एफ मैक्स कितना लिखा हुआ है, क्योंकि ये इस केस में फोर्स ऊपर लगा हुआ है और हमने जो क्वेश्चन रखा है फोर्स नीचे लगा हुआ है, तो जब नीचे लगा है तो भाई ये केस आएगा, ये मैंने पीछे लिखवा दिया। आप कितना होता है म्यू, ये होगा 0 पॉइंट क्या लिखेंगे म्यू 4 है ना, ये आएगा कितना है मन, ये होगा 10 प्लस 5, और जी क्या 10 आएगा, ठीक है ये कट जाएगा, तो 15 चौको 60, तो आपका जो एफ मैक्स है वो 60 न्यूटन आएगा। ठीक है, तब देखिए हम इसे कंपेयर करें तो ये छोटा है, ये बराबर है, ये बड़ा है, तो छोटा है तो दोनों के होंगे सेम एक्सलेशन, ये बराबर का होगा तब भी दोनों के होंगे सेम एक्सलेशन, और जब होगा बड़ा तब दोनों के होंगे डिफरेंट एक्सलेशन। और फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए थे, तो आप फॉर्मूले देखिए इसमें क्या लिखवाएगा। फर्स्ट एफ इक्वल टू आप उधर का 45 न्यूटन लेस देन आप कहेंगे 60 न्यूटन, देन एक्सेलेरेशन, ये बराबर ये अगर फोर्स डिवाइड m1 प्लस m2, फोर्स कितना है 45 है ना, लगाया जो उसके ऊपर, m1 क्या देगा 10 प्लस 5, 45 आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड एफ क्या रखा है आपको 60 न्यूटन बराबर एफ मैक्स के दैट इज 60 न्यूटन, देन एक्सेलेरेशन, तब कितना आएगा इसका acceleration?
तो आप बोलेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी इसमें की आएगी ए की, देखिए ए मैक्स आएगा, म्यू जी आएगा, म्यू क्या होगा 0.4, देखिए इससे ये बड़ा आ रहा है। और थर्ड नंबर एफ बराबर दे रखा है दैट इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, देन both blocks different oscillations। तो देखिए जो ए जिस पे फोर्स नहीं लगा होता उसका ए सेम रहता है, ए टू सेम रहेगा, ए टू का म्यू जी कितना म्यू है 0.4, जी क्या 10 आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो ए वन आएगा एफ माइनस म्यू एम टू अपॉन एम वन, एफ कैसे रखा है 75, 0.4, एम टू क्या होता है एम टू होगा 5, जी क्या आएगा 10, एम वन क्या रखा है एम वन है 10, कितना आएगा ए वन 75 माइनस इससे कट गया 4 पंचे 20 अपॉन 10, ये आपका आएगा 55 अपॉन 10, ठीक है। 5.5 मीटर पर, इसका आंसर आएगा, इसको लिख लीजिए। मैं इसकी वैल्यू क्या क्या आएंगे आपके सामने, हो गया इतना। बाकी दूसरा वाला केस भी ऐसे ही आएगा, सेम आएगा। इसमें क्या आएगा, एक केस आपका आएगा जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको कि रिफरेंस, मतलब कि नॉन इनर्शियल और इनर्शियल, ठीक है। इनर्शियल मीनिंग क्या होता है कि ऐसा कोई रेफरेंस जो स्टैटिक है, फिक्स है, ठीक है। और जब बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम तो उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसा कोई फ्रेम, ऐसा कोई जगह जो किसी एक्सेलरेशन की वजह के साथ आगे बढ़ती आ रही, तो ऐसे केस में जो ऑब्जेक्ट वहां प्रेजेंट होगा वो अपने ऊपर एक अलग ही फोर्स रियलाइज करेगा, जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स बोल सकते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा भी है सर्कुलर मोशन में। तो सूडो फोर्स आता ही इसी वजह से क्योंकि वहां का जो होता है सिस्टम, जो फ्रेम होता है वो एक विद एक्सेलरेशन कहीं भाग रहा होता है। अगर वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वही आपका सेटअप जो बना होता है वहां पे, वो रुका रहे या वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से भागता रहे, तो हमें किसी भी टाइप के कोई एक्स्ट्रा फोर्स को रियलाइज नहीं होगा। आप बस में बैठे होते हैं, बस चल रही होती है, तो बस एक सेट बन गया, बस बन गया एक रेफरेंस, बस बन गया एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर बस एक्सेलेरेट होगी, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाएगा अपने आप, तो हमें तुरंत लगेगा कि हम पीछे गिर रहे हैं, या वो ब्रेक लगाएगा तो हमें लगेगा कि भाई हम आगे गिर पड़ते हैं, ठीक है। तो मीनिंग क्या हुआ कि काम तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने किया, लेकिन फील हमको हुआ, हमको लगा कि हमारे पर किसी ने धक्का लगा दिया, एफ इक्वल टू एम ही आता है। तो वो धक्का हम पे किसी ने लगाया नहीं, बल्कि वो धक्का हमको कहाँ से लगा, उस फ्रेम से लगा। तो वो फ्रेम ने क्या किया, सूडो फोर्स लगा देगा मैप पर। देखिए इसको अगला मीनिंग आएगा, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि आइदर
v बराबर 0 और v बराबर कांस्टेंट। ए क्या आएगा? 0 आएगा। सेकंड नंबर आप कहेंगे नॉन इनर्शियल। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसका मीन क्या होता है कि जो आपका फ्रेम होता है यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये होता है हियर ऑब्जेक्ट experiences a pseudo force। वर्चुअल फोर्स, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बता देता हूँ करने के लिए, कि यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से कि ये ऐसे दे रखा है, ये रखा है एक सेटअप, ये ऐसे रखा है, और ये ऐसे रखा है इसके ऊपर, फोर्स यहाँ से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये फोर्स लगने में क्या होता है कि ये आपका वेज, इसका मान रखा है कैपिटल एम, इसका मान रखा है आपका स्मॉल एम, ठीक है। ये इसके साथ ही बना रहे, मतलब कि हम जब फोर्स लगाएं तो ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लिप ना करे। तो मैं ये इसके साथ ही मूव करता रहा। फाइंड ए एंड एफ on the wedge so that block does not slide on the wedge। तो हम दिखाएंगे भाई, जैसे मान लो ये फोर्स लगे तो ये अपने पे एक सूडो फोर्स फील करेगा, इसकी वैल्यू होगी एम ए, है ना, ऐसा दिखा देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो एफ आएगा फोर्स, वो आएगा एम प्लस एम इंटू क्या ए आएगा, और इसमें जब दिखाएंगे इसका वेट आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा एम जी, इसका कंपोनेंट ए के कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट नीचे आ जाएगा, आपका एन ऊपर आ जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, दिखाई देगा हमको भाई यहाँ पे कि ये आता है थीटा, क्या है थीटा, दिस इज कॉल्ड एम ए कॉस थीटा, और ये आता है एम जी साइन थीटा, ये इसके बराबर आएगा। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा लिखने के बाद में कि एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा इक्वल टू ए क्या आएगा जी टेन थीटा, ठीक है। तो फोर्स कितना आएगा, एम प्लस एम जी टेन थीटा, ये आपका इतना आ जाएगा। आगे इतना, अब अगला नंबर क्या, एन कितना आता है, तो एन इक्वल टू यहाँ पे आता है, वैसे तो देखिए एन इक्वल टू होता है एम जी कॉस थीटा, लिखा ना एम जी कॉस थीटा, क्या लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे आता है एम जी इक्वल टू
एन इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा, एम जी अपॉन कॉस थीटा, या फिर ना आ जाएगा। ठीक है, इतना आएगा। इसी में एक और केस भी क्रिएट होता है कि अगर हम उसको उल्टा पढ़ा देते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन इसमें लिखा रहता है केस यहाँ पे कि अगर हम उसको ऐसे पढ़ा देते हैं कि ये ऐसे रखा हुआ है, जो दिखेगा आपको वेज, या कैसे कोई ब्लॉक दिखेगा आपको, ये यहाँ भाग रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर भागेगा तो ये नीचे गिरेगा, तो ये नीचे गिरेगा, इसका और वेज का कोई कांटेक्ट नहीं है। एम और इस एम का कोई कांटेक्ट नहीं है आपस में। फाइंड एफ एंड ए ऑफ द वेज, सो देयर इज no contact between block and wedge। ठीक है, तो इसको बना के दिखा देंगे कि हाँ भाई ये ऐसे बन चुके हैं। ये फोर्स, हमारे फोर्स से क्या होगा, हमारे फोर्स से बस ये अकेला वेज आगे बढ़ेगा। अब देखिए इसमें क्या आएगा, इसका ये mg आएगा, सूडो फोर्स यहाँ काम करेगा, अब ये में काम करेगा, ये n काम करेगा, और एक और काम करेगा इसके ऊपर, इसे दिखा देते हैं। ये काम करेगा, ये देंगे थीटा आएगा ना, ये थीटा आएगा, ये थीटा आएगा, ये आएगा एम ए कॉस थीटा, ये आएगा एम ए साइन थीटा, आएगा एम जी कॉस थीटा, ये आएगा एम जी साइन थीटा। यहाँ पे दिखा देंगे पूरा पूरा ये सिस्टम कि जो ये यहाँ बना हुआ है, ये पूरा पूरा इसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा। एन क्या 0, यहाँ से आपका ए आएगा, जी कॉट थीटा। ठीक है, सो फोर्स कितना आएगा, फोर्स आपका आएगा एम जी कॉट थीटा, एन कितना आएगा 0। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके दो क्वेश्चन आते हैं बहुत जरूरी भाई, इस पे क्वेश्चन आता है हर बार आपसे पूछने के लिए।
ठीक, यू कैन गो थ्रू, आप उसमें जा सकते हैं कि हाँ भाई ये हो गया इसमें। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, फिर सर्कुलर स्टार्ट कर देते हैं। खैर वो तो आपको पहले हो चुका है। मुझे इसके बाद पढ़ाना था आपको सर्कुलर मोशन, वर्टिकल पाथ। ठीक है, लेकिन वो पहले हो चुका है, इसलिए अब यहाँ पे उसे कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इतना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, क्वेश्चन भी इसमें दिखाई देगा आपको, कहीं ना कहीं रहेंगे इसमें। तो फिक्शन के क्वेश्चन, सूडो फोर्स के क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आएंगे। अगर मैं लेता हूँ कोई पुली का क्वेश्चन, जैसे मैं लेता हूँ वहां पे दिखाता हूँ फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन को भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपनी इक्वेशन में। और आपके पीछे जितने भी आपने लिखे थे फार्मूले, वो कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि वो सारे फार्मूले तभी काम करते हैं जब कोई स्पेसिफिक केस हो, जब कोई बहुत सिंपल केस हो। यहाँ सिंपल कोई नहीं आने वाला है, सिंपल केस कोई नहीं होगा। बहुत सारे फोर्स लगे होंगे, बहुत सारे फ्रिक्शन आपको दिख रहे होंगे उसमें, और आपको उन सबको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको आंसर मिलेगा। एक ही रास्ता है हमारे पास में कि हम उनको बड़ी केयरफुली, सावधानी से हम उनको इक्वेशन बनाएं, ब्लॉक 1 की, ब्लॉक 2 की, ब्लॉक 3 की, जितने भी ब्लॉक हो। ठीक है, बनाने के बाद में हम उनको सॉल्व करें एक एक करके। तो आपको सॉल्व करने के बाद आपका ए, टेंशन, फोर्स, जो भी कुछ पूछेंगे सब निकल आएगा। उसमें कुछ भी अलग नहीं कि हाँ भाई ये नहीं निकला, वो नहीं निकला। ठीक है, आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो आपको वहां से मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसा आपको मिलेगा, तो आप उसको समझ जाएंगे। ये सब होने के बाद में अगर हम लोग देखते हैं, सपोज फ्रिक्शन दे रखा है मैंने, ये मैंने यहाँ सपोज लगा रखा है, ये रखा है ब्लॉक। आप कहेंगे ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे मैंने पुली पुली लगा रखी है। अब पुलिस के ऐसे अटैच कर दिया आपने, तो आप कहेंगे कि जिससे अटैच है, यहाँ पे इसका फोर्स दे रखा है, मास मान लेते सपोज, क्या मान लीजिए आप 4 kg, तो 4g इसका वेट आएगा, इसका n आएगा, पीछे F काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे T दिखाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे T दिखाना पड़ेगा, इसका वेट काम करेगा कितना, मान सपोज 8 मान लीजिए, तो ये भाई नीचे गिरेगा। ठीक है, यहाँ का जो फ्रिक्शन होगा म्यू, वो 0.2 मान लीजिए, इस तरीके से। तब यहाँ पे आता ही है इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या दे रखा होता है उस फाइंड ए एंड टी, इसको आप सॉल्व। ठीक है, कितना आएगा इसका मतलब, अब देखिए कितना आता है ये, तो आप कहेंगे यहाँ पे देखिए इसकी क्वेश्चन क्या आएगी, क्या आएगी 8g माइनस टी, और 8 पहला क्वेश्चन। इसकी क्या आएगी, इसका आएगी टी माइनस एफ, बराबर क्या आएगा 4 ही आएगा। अब आता एफ इक्वल टू क्या था, एफ इक्वल टू था म्यू एन, तो टी माइनस एफ आपका यहाँ से दिखा देता हूँ मैं, एफ आपका आएगा म्यू एन, एन इक्वल टू था 4g, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ आपका 0.2 है, सिंपल करने के लिए 0.5 मान लीजिए, तो जल्दी जल्दी कट जाएगा। तो 0.5 जैसे आप इसको लिखेंगे यहाँ पे 4g, 4×5 = 20, ये आपका एफ कितना आ जाएगा 2g, तो ये आपका 2g आ जाएगा, बराबर क्या 4 है, दैट इज सेकंड इक्वेशन। अब टी से टी देखिए फर्स्ट सेकंड काट दिया मैंने, 8 - 2 क्या है, यहाँ पर 6g आ गया, 8×4 = 12, 12 a आ गया, तो ए कितना होगा g/6g/12, मतलब g/2 आ जाएगा यहाँ से आपका। तो ए आ गया तो तुरंत आपका जी, तुरंत आपका टी निकल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत सारे करने के लिए, जिसमें आपको भाई ए और टी पूछेंगे फ्रिक्शन के साथ में, तो आपको भाई क्वेश्चन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इक्वेशन ड्रॉ करें, जितने ब्लॉक होंगे उतनी इक्वेशन, 2 ब्लॉक है 2 इक्वेशन, 3 ब्लॉक है 3 इक्वेशन।
4 ब्लॉक 4 इक्वेशन उनको रखिए वैल्यू बार बार। यहाँ से ए कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका ए आ जाएगा 6g/12 g/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ए में कहाँ डाल दूँ, यहाँ डाल देता हूँ सेकंड में, सेकंड नंबर में t-2g 4a, ए क्या होता है g/2, अभी कट गया 2g, तो t क्या आएगा 4g आएगा, 4g क्या आएगा 40 न्यूटन आएगा। ठीक है, ऐसे तो ये है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको करने के लिए। आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ ही गया होगा जो मैं बता रहा हूँ इसमें। और क्या करना है इसमें फ्रिक्शन हो चुका है, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पूरा करा दिया मैंने, ठीक है, सारे केस करा दिए उसमें। कोलिजन आपका जो न्यूटन थर्ड लॉ होता है, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ मीनिंग होता है कोलिजन आपस में होगा, टकराएंगे, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व होगा। उसके बाद आपको चैप्टर स्टार्ट होता है अगला कोलिजन, ठीक है। तो हम जब कोलिजन लेके चलते हैं तो कोलिजन दिखाते हैं, हाँ भाई जब दो बॉडी टकराएंगी टकराने में क्या होगा, उनका आपस में वेलोसिटी बदल जाएगी, कम ज्यादा हो जाएगी। तो आपको आप पूछते हैं कि भाई व्हाट इज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, उसमें 3 केस आते हैं। पहला केस आता है कि आपका इलास्टिक कोलिजन, दूसरा आता है आपका इन इलास्टिक कोलिजन है, तीसरा आपका आता है परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो उसका मैं अभी आपको इंट्रो दे देता हूँ, वो हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होता है अगला पार्ट जिसका बोलते हैं कोलिजन, वैसे इसमें ऑर्डर में कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो मेरे को पहले होगा मुझसे करवा लेंगे यहाँ पे। तो कोलिजन जब यहाँ लेके चलते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई दो बॉडीज आपस आपस में टकराएंगे, कुछ भी, ये इसे टकरा गया, ठीक है, ये देखेंगे आपस में, ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं दो लोग, जो भी है, दिस इज कॉल्ड कोलिजन। या दो ब्लॉक आपस में क्या करते हैं, टकरा जाते हैं। ऐसे बहुत से केस आते हैं जहां पे आपको दिखता है कोलिजन की भाई आपस में जब झगड़ा हो रहा होता है, तो यू कैन से कोलिजन पहला इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इस केस में क्या होता है, देखिए यू कैन से कि डेल्टा के बराबर 0, डेल्टा पी बराबर 0, मतलब कि मोमेंटम और काइनेटिक बोथ कंजर्व होती है। सेकंड आपका आता है, आप लिखते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कुछ यहाँ पे देखिए डेल्टा की जो होता है दैट इज नॉट 0, डेल्टा पी क्या 0 होता है, मतलब मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। काइनेटिक कंजर्व मींस क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है, कोलिजन के बाद थोड़ी कम हो जाएगी, तो आपका ये निगेटिव आएगा। ठीक है, दिस इज इतना, ठीक है। और थर्ड जो आपका आता है यू कैन से परफेक्टली यहाँ पे देखिए जो डेल्टा की आता है लॉस वो बहुत ज्यादा आता है और डेल्टा पी का 0 आता है। तो आपको इसमें देखिएगा साफ साफ ये
कि भाई कैसा भी कोलिजन हो, ठीक है, कुछ भी कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रहता ही है, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी, अगर आपका इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन आपका इलास्टिक होगा तभी ये होगा, तो इस केस में एनर्जी का लॉस होता है। इस केस में लॉस थोड़ा सा होता है, इस केस में लॉस बहुत ज्यादा होता है। इस केस में एक और नई बात होती है कि दोनों ब्लॉक आपस में टकरा के जुड़ जाते हैं, क्यों जाते हैं। तो इस केस में एक और खूबी होती है इस वाले थर्ड केस में, कि ये और ये जब टकराते हैं आपस में तो टकरा के एक बन जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड M1 प्लस M2, दिस इज कॉल्ड योर M2, दिस इज कॉल्ड योर M1। ये U1 है, ठीक है, U2 है, और यहाँ को भी दे रखा है, मतलब कि वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। दिस थिंग इज हियर। जैसे बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आगे जाकर के, जब हम मुझको पढ़ाने पड़ेंगे, मैं जिन्हें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, याद रखिए, ठीक है, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में शुरू करूंगा आपको कोलिजन, ठीक है, इसी का आगे कंटिन्यू करूंगा, और एक सेंटर मास वाला पार्ट है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी एज पर आवर शेड्यूल आई थिंक आई शुड टीच यू वर्क एनर्जी पावर, लेकिन मैं थोड़ा ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, जो पहले है उसको मैं पहले पढ़ा दूंगा ताकि आपको जल्दी जल्दी कोर्स सिलेबस खत्म हो जाए टाइम से पहले, ठीक है, तो हमारे लिए और आपके दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक, ध्यान रखिए, बाकी अगले लेक्चर में देखते हैं। बाय।